कौवा सेठ बहुत अमीर कौवा था, मगर वो बहुत कंजूस कौवा था। वो हमेशा पैसे बचाने के बारे में ही सोचता रहता था। सुनिए जी, कई दिनों से मेरा मोबाइल खराब है, मैं अपनी माँ से बात नहीं कर पा रही, मुझे नया मोबाइल तो ला कर दे दो। अच्छा ला दूंगा। जब शाम को काम से वापस आऊंगा तो तुम्हारा मोबाइल ले आऊंगा। शाम हो जाती है। गोरी कौवी बेसब्री से अपने मोबाइल आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद कालू कौवा आ जाता है। ये लो गोरी, तुम्हारा नया मोबाइल। मोबाइल देखकर गोरी कौवी बहुत उदास हो जाती है। कालू, ये तो नया मोबाइल नहीं है, ये तो कबाड़ का मोबाइल है, किसी ने फेंक दिया होगा और तुम उठा कर ले आए। अरे गोरी, मैं ये रास्ते से उठा कर नहीं लाया, मैं तो कबाड़ की दुकान से खरीद कर लाया हूँ। हाय मेरी किस्मत, तुम तो नाम के कालू सेठ हो। अमीरों वाली कोई बात नहीं है तुम में। जंगल के सभी पक्षी तुम्हें कालू सेठ कहते हैं, लेकिन अपने ही घर में इतनी कंजूसी करते हो। इसमें कंजूसी क्या है गोरी? जब कबाड़ से इतना अच्छा मोबाइल मिल जाता है तो ज्यादा पैसे देकर नया मोबाइल खरीद कर क्यों लाऊं? तुम अपना ये कबाड़ का मोबाइल अपने पास ही रखो, मैं अपने लिए अपना वो पुराना मोबाइल ही ठीक करवा लूंगी। गौरी गुस्सा होकर रसोई में चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद गोरी कौवी के घर का फ्रिज बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। अब ये फ्रिज क्यों नहीं चल रहा? इतनी गर्मी है, अगर ये फ्रिज ना चला तो सारा भोजन खराब हो जाएगा। गोरी कौवी कबूतर रिपेयरिंग वाले को बुलाती है। कबूतर भाई, क्या हुआ है मेरे फ्रिज को? ये काम क्यों नहीं कर रहा? गोरी बहन, आपका ये फ्रिज तो बिल्कुल खराब हो गया है। पहले भी 3-4 बार मैं ही इसे ठीक करके जा चुका हूँ, लेकिन अब ये ठीक नहीं हो सकता। आप ऐसा करें कि ये फ्रिज कबाड़ में देकर कोई नया फ्रिज खरीद ले। ऐसे कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ फ्रिज को ठीक करवा कर। ये फ्रिज भी कालू जी कबाड़ से ही लेकर आए थे। कितनी बार कहा है कालू से कि कबाड़ की कोई भी चीज घर में मत लाओ। 1-2 महीने बाद हर चीज खराब हो जाती है। मम्मा, आप क्यों परेशान हो रही हो? आप खुद ही एक नया फ्रिज खरीद लो, पापा को ना बताना। हाँ, ये तुमने ठीक कहा जग्गू बेटे। अब मैं अपने पैसे जमा करके एक नया फ्रिज खरीद लूंगी और कालू जी से कहूंगी कि नया फ्रिज मेरे भाई ने मुझे दिया है। फिर गोरी कौवी उसी दिन से नया फ्रिज लेने के लिए पैसे जमा करना शुरू करती है। एक दिन रानो चिड़िया गोरी कौवी के पास आती है। गोरी बहन, आज मेरा बेटा पहले दिन स्कूल गया है, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। अरे वाह वाह रानो, कुकू इतना बड़ा हो गया। रानो, तुम कुकू को खूब पढ़ाना। हाँ, ये तो है। गोरी बहन, बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा ठंडा पानी पिलाना। रानो, कैसे पिलाऊं तुम्हें ठंडा पानी? मेरा तो फ्रिज ही खराब हो गया है। कालू जी से इतनी बार कह दिया है कि नया फ्रिज ले आओ, पर पुराना ही उठा कर ले आते हैं। इसलिए रानो, मैं कालू से छुपा कर पैसे जमा कर रही हूँ कि जल्दी से अपने घर में नया फ्रिज ले आऊँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कालू सेठ समझते नहीं कि अगर एक बार नई चीज़ ले लो तो वो सालों साल चलती है, और अगर कबाड़ से ले लो तो 2 दिन भी नहीं चलती। हाँ रानो, अब कालू को कौन समझाए, इसलिए मैं कालू से छुपकर नया फ्रिज खरीद लूँगी और कालू को बताऊँगी कि वो फ्रिज मेरे भाई ने लेकर दिया है। खिड़की में खड़ा कालू कौवा भी सारी बातें सुन रहा था। गोरी, तुम कब से मेरे खिलाफ साजिशें करने लगी? मैं पैसे किसके लिए बचाता हूँ? तुम्हारे आराम के लिए। देखो जाकर, मैंने पैसे जोड़ जोड़ कर 5 बड़े घर खरीद लिए हैं। अब बाद में वो तुम्हारे ही तो काम आएंगे। नहीं चाहिए मुझे इतने सारे घर, हमें और पैसे बचाकर क्या फायदा जब हम खुद ही कबाड़ की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं।
کالو سیٹھ جی، ویسے ہے تو آپ کے گھر کا معاملہ، مگر اس میں گوری بہن بالکل ٹھیک بول رہی ہیں۔ کباڑ کی چیزوں کا کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ کبھی بھی خراب ہو جائیں، اس لیے ہمیشہ ہمیں نئی چیزیں ہی خریدنی چاہیے۔ رانو، تم ہمارے گھر کی بات میں نہ ہی بولو تو اچھا ہے۔ چلو جاؤ اپنے گھر۔ اور گوری، تم لاؤ وہ سارے پیسے مجھے دو جو تم نے جمع کیے ہیں۔ میں کباڑ سے جا کر کوئی اچھا سا فریج لے کر آتا ہوں۔ رانو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور سیٹھ کالو کوا گوری سے وہ سارے پیسے لے لیتا ہے جو گوری نے بہت مشکلوں سے جمع کیے تھے۔ کالو کباڑ والی دکان کی طرف جاتا ہے۔ کباڑ والے بھائی، یہ فریج کیسے دے رہے ہو؟ فریج برف تو بہت اچھی جماتا ہے، پرنتو آپ یہ فریج نہ لو کیونکہ اس میں بہت زیادہ کرنٹ آتا ہے، آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ارے بھائی صاحب، اس کی ٹینشن آپ نہ لیں، میں اسے ٹھیک کروا لوں گا، آپ یہ فریج مجھے دے دیں۔ کالو کوا سستے داموں وہ فریج خرید لیتا ہے۔ کالو کوا فریج ٹھیک کروا کر اپنے گھر لے جاتا ہے۔ گوری، دیکھو دیکھو، کباڑ سے کتنا بڑا فریج مل گیا، تم بلا وجہ زیادہ پیسے دے کر فریج لے کر آتی۔ گوری نے کیا بولنا تھا، وہ تو چپ رہ جاتی ہے۔ کچھ دن تو فریج بہت اچھا چلتا ہے۔ کالو سیٹھ کا بیٹا جگو کوا اپنے ماما جی کے گھر گیا ہوا تھا، وہ آج ہی اپنے گھر واپس آیا تھا۔ ارے واہ، ہمارے گھر میں نیا فریج آ گیا اور پھر سے ٹھنڈا پانی پینے کو ملے گا۔ کتنی پیاس لگ رہی ہے، چلو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتا ہوں۔ چھوٹا جگو جیسے ہی فریج کو اپنا پنکھ لگاتا ہے تو اسے زوردار کرنٹ لگتا ہے۔ گھر میں کوئی تھا بھی نہیں جو جگو کبو کو بچا سکتا۔ تھوڑی دیر بعد گوری اور کالو باہر سے آتے ہیں۔ میرا بیٹا، میرا بیٹا، میرا جگو، کالو جی دیکھیے نا، لگتا ہے میرے بیٹے کو کرنٹ لگا ہے۔ جگو کا پنکھ تو فریج کے ساتھ ہی چپکا ہوا تھا، وہ تو پوری طرح جل چکا تھا۔ میں نے کہا تھا، میں نے آپ سے کتنی بار کہا تھا کہ کباڑ کی چیزیں نہ لاؤ، پرنتو آپ نے میری کبھی نہ سنی۔ دیکھیں، اب آپ کے کباڑ کی فریج کی وجہ سے میرے جگو کو کرنٹ لگ گیا۔ میرا جگو، میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ تبھی کالو سیٹھ کو کباڑ والے کی وہ بات یاد آتی ہے۔ یہ فریج برف تو بہت اچھی جماتا ہے، پرنتو آپ یہ فریج نہ لو کیونکہ اس کے اندر بہت کرنٹ آتا ہے، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نہ پیسے جوڑتا اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا۔ میں نے کنجوسی کی اور کباڑ کا فریج اٹھا کر لے آیا، مجھے پتا بھی تھا کہ اس کے اندر کرنٹ آتا ہے، پھر بھی میں نے اسے خرید لیا۔ پیسے 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 جوڑ جوڑ کر آپ نے 5 گھر تو خرید لیے، پر اب بتاؤ وہ کس کام آئیں گے؟ ہمارا بیٹا تو جان سے گیا۔ پھر گوری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کالو کوے کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اب کالو سیٹھ سارے پیسوں اور گھروں کے ساتھ اکیلا ہی رہتا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ کا دھنیواد۔ چڑیا اور اس کی بیٹی دانا ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تھیں، مگر آج انہیں کہیں سے بھی دانا نہ ملا تھا۔ گڑیا بیٹی، اب تو شام ہونے والی ہے، آج ہمیں خالی ہاتھ ہی گھر لوٹ کر جانا ہوگا۔ مما، ہم کل اگلے جنگل جائیں گی، ہو سکتا ہے ہمیں وہاں سے دانا مل جائے۔ پھر وہ ماں بیٹی بھوکے پیٹ ہی واپس لوٹتی ہیں۔ راستے میں انہیں ایک آواز سنائی دیتی ہے،
बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, कोई मेरी मदद करो। मम्मा, कोई मुसीबत में है, कोई आवाज दे रहा है, हमें देखना होगा। हाँ बेटी, आवाज तो मैंने भी सुनी है। फिर वो माँ बेटी नीचे घने जंगल में आती हैं। वहाँ एक सुंदर परी मकड़ी के जाल में फंसी हुई थी। चिड़िया, मेरी मदद करो। मगर सुंदर परी, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरी जादू की छड़ी मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई है। आप मुझे मेरी वो जादू की छड़ी उठाकर पकड़ा दें, सब ठीक हो जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया उस परी की जादुई छड़ी उठाकर उसे दे देती है, जिससे उस परी की सारी शक्तियाँ लौट आती हैं और वो परी उस जाल से आजाद हो जाती है। हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी हुई, आपके पंख बहुत सुंदर हैं। मुझे सब मालूम है, आप भोजन के कारण बहुत परेशान हैं और आपने हमेशा नेकी के काम किए हैं, इसलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए वो परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और मम्मा चिड़िया को एक पोटली देती है। सुंदर परी, इसमें क्या है? क्या दाना है इसमें? नहीं, इसमें दाना नहीं, बल्कि 3 रंग के बीज हैं। एक लाल केले का, एक पीले केले का और एक हरे केले का। आप जिस रंग का चाहो केला खा सकती हो। ये जादुई बीज हैं। मगर चिड़िया, लाल रंग का केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी बुराई ना की हो। अगर कोई बुरा पक्षी लाल रंग का केला खाएगा तो वो बहुत कमजोर हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो परी गायब हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वो जादुई बीज लेकर अपनी राह लेती हैं। घर जाकर गुड़िया और उसकी मम्मा वो बीज अपने घर के पास ही लगा लेती हैं और अपने घर चली जाती हैं। मम्मा, क्या सच में उन जादुई बीज से केले के पेड़ उगेंगे? हाँ बेटी, वो अच्छी परी झूठ नहीं बोल सकती। बातें करते करते वो माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया और उसकी मम्मा जल्दी से घर से बाहर निकलती हैं। अपने सामने केले के बड़े बड़े पौधे देखकर उनकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मम्मा, लाल, पीले और हरे तीनों पेड़ों पर 3 रंग के केले लगे हुए हैं। हाँ बेटी, मगर याद रखना, लाल रंग का केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी कोई बुरा काम ना किया हो। मगर मम्मा, आपने तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया है, इसलिए बेटी हम किसी भी रंग का केला खा सकती हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी तीनों पेड़ों से मीठे, स्वादिष्ट और रंग बिरंगे केले तोड़कर खाती हैं। गुड़िया बेटी, आपके अंकल मिठू भी भूखे होंगे, जाओ ये केले मिठू अंकल को दे आओ। मगर मम्मा, ये पीले वाले केले देना, हो सकता है मिठू अंकल ने कभी कोई बुरा काम किया हो। ऐसे गुड़िया पीले रंग के केले लेकर मिठू अंकल को देने चली जाती है। गुड़िया, ऐसे स्वादिष्ट और मीठे केले मैंने पहले कभी नहीं खाए। अंकल, ये जादुई केले हैं, ये बहुत मीठे हैं। कबूतर भी गुजरता हुआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, ये केले के पेड़ कल तो यहाँ नहीं थे। ये हमें एक परी ने हमारी नेकी का सिला दिया है, आप चाहें तो इनमें से केले खा सकते हैं। मैं तो ये लाल केला खाऊंगा। कबूतर भैया, ये लाल केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी कोई बुरा काम ना किया हो। नहीं, फिर तो मैं ये नहीं खा सकता। एक बार मैंने चोरी की थी, मुझे आज भी याद है। मैं ये पीले ही खा लेता हूँ। फिर कबूतर पीले केले ले जाता है। बात गोरी कौवी और कालू कौवे तक भी पहुँच जाती है।
वो पिद्दी सी छोटी चिड़िया रंग बिरंगे केले खा रही है और कालू तुम्हारी पत्नी भूखी बैठी हुई है। उसका कुछ करना होगा। मैं अभी उस चिड़िया से केले लेकर आता हूँ। नहीं कालू जी, उसे वहाँ से भगाना होगा। मैं वो केले के पेड़ ही लेना चाहती हूँ। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। गौरी बहन, क्या आप भी केले लेने आए हैं? नहीं चिड़िया, हमारे पास तो बहुत भोजन है। मैं तो तुम्हें बताने आया हूँ कि पहाड़ों के पास कबूतर और मिट्ठू की लड़ाई हो गई है। वो आपस में लड़कर एक दूसरे को मार रहे हैं। गुड़िया बेटी, आप यहाँ हमारे केले के पेड़ों के पास बैठो, मैं अभी जाती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से भागती है। चल चल, तू भी जा यहाँ से, अब ये पेड़ हमारे हैं। क्या मकर आंटी, ये जादुई केले के पेड़ हमारे हैं? जाती हो या फिर ये डंडा देख लो, एक लगाऊंगा तुम्हारे। रोती हुई गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी और कालू मजे मजे से पीले केले के पेड़ से केले खाने लगते हैं। चिड़िया को रास्ते में मिट्ठू मिलता है। मिट्ठू, तुमने कबूतर से लड़ाई क्यों की है? चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कबूतर से क्यों लड़ाई करूँगा? वो तो मेरा पुराना दोस्त है। हम दोनों तो अभी अभी नदी के पास बैठकर केले खा कर आए हैं। पीछे से रोती हुई गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। मम्मा, मम्मा, उन बुरे कौवों ने मुझे भी वहाँ से भगा दिया है। वो कहते हैं कि अब वो जादुई केले के पेड़ उनके हैं। अब मैं समझी, उन्होंने मुझे झूठ बोलकर यहाँ भेजा है। गुड़िया बेटी, आप चिंता ना करो, मैं अभी जाकर उन्हें देखती हूँ। फिर वो माँ बेटी वापिस आती हैं। तुम फिर आ गई? सुन लो चिड़िया, तुम भी सुन लो, अब ये केले हमारे हैं। हाँ हाँ गौरी, ये केले तुम्हारे ही हैं, मगर मैं तो तुम्हें एक बात बताने आई हूँ। ये लाल रंग का केला ना खाना, ये बहुत स्वादिष्ट और मीठा केला है, ये तो मैं ही खाऊंगी। ये सुनकर गौरी जल्दी से उड़कर लाल केले के पेड़ पर बैठ जाती है। छोटी चिड़िया, मैं अब तुम्हें इन पेड़ों से कोई केला भी नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए गौरी उस पेड़ से लाल केले तोड़ लेती है। मुझे भी दो गौरी, मुझे भी दो। मैं भी ये लाल रंग का केला खाकर देखूं कैसा है ये। फिर गौरी और कालू वो लाल रंग के केले खाने लगते हैं। केले खाने के कुछ ही देर बाद कालू और गौरी गिर जाते हैं। वो उठकर खड़े होते हैं और फिर से गिर जाते हैं। गुड़िया और उसकी मम्मा हंसने लग जाती हैं। गौरी आंटी, ये लाल केला बुरे पक्षी के लिए नहीं था, अब मालूम हुआ, हमसे पंगा नहीं लेते। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें चिड़िया। गौरी, मुझे खड़ा करो, मैं उठ भी नहीं सकता। अब तुम दोनों कीड़ों की तरह रेंग रेंग कर अपने घर चले जाओ, वरना मैं मार मार कर तुम्हें उल्लू बना दूंगी। ऐसे वो बुरे कौवे लाल रंग का केला खाने से कमजोर हो जाते हैं और रोते हुए वापस अपने घर चले जाते हैं। और चिड़िया उन पेड़ों से रंग बिरंगे केले खुद भी खाती है और दूसरों की भी मदद करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।